नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बच्चन टॉप के आज के इस वीडियो में और इस चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअली सारे के सारे एग्जाम जो लिए जाते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेप्स होते हैं सारे एग्जाम के, उनका उद्देश्य क्या होता है, इंटरव्यू का क्या उद्देश्य होता है, मेंस का क्या उद्देश्य होता है, प्री का क्या उद्देश्य होता है, अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, आखिर क्या परखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स, जिसको आप एप्टीट्यूड के नाम से जानते हो। एप्टीट्यूड मतलब 10वीं तक का बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन जब इसको आप पढ़ने बैठते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, और अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आप क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 लाके बैठे हैं, आप क्लास 12th में भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाके बैठे हैं, फिर भी आपको एप्टीट्यूड में अगर सही स्ट्रेटेजी नहीं है तो हो सकता है दिक्कत। क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें आता है कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे हो, अच्छे स्कोर करने वाले बच्चे हो, बेसिक कंप्लीट है आपका, बेसिक अच्छा है, तब तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, पहली बार तैयारी करने के लिए जा रहे हो और आप मैथ्स में कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हो खुद को, तो समस्या ये होगी कि सीक्वेंस के हिसाब से देखोगे तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी बुक से तो आपको एक समस्या नजर आएगा, वो ये कि नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत डिटेलिंग के साथ आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम में वो चौथी पांचवी में जो पढ़ लिया कि संख्या क्या है, संख्या के प्रकार क्या है, हो गया, ऐसा नहीं है। नंबर सिस्टम में चूंकि पूरा गणित ही नंबरों का खेल है, संख्याओं का खेल है, कहीं से भी कुछ भी आपको उठा के पूछा जा सकता है। तो नंबर सिस्टम बोल देने से सिर्फ नंबर सिस्टम मत समझ लीजिएगा, नंबरों के साथ जितने भी खेल हैं सब खेला जा सकता है आपके साथ। सो कौन कौन से गेम है, जैसे कि आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बनाने बैठते हैं और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है अंडर रूट कुछ कुछ प्लस समथिंग क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्गमूल वाला जो अलग से एक चैप्टर दिया गया रहता है ज्यादातर बुक में, वो आ गया। यहाँ पे घातांक वाला चैप्टर जो है वो आ गया। आपको घातांकी नियम वो पता होना चाहिए। ऊपर से अगर भाग्य अच्छा है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर में भी कुछ बटे कुछ दे दिया। अब अंदर में फ्रैक्शन भी आ गया, पता चला वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो और लफड़ा हो गया। फिर यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि ये सिंपल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या पूर्णांक हो, या पूर्ण संख्या हो सकता है यहाँ पे डेसिमल में दे दिया गया हो 3.79 अपॉन 2.3 बार, और उसका भी क्यूब दे दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। सो एक ही क्वेश्चन में आपको 3 या 4 टॉपिक मिक्स करके दे सकता है, और आप बिल्कुल भी इनकार नहीं पाएंगे, वहां पे इनकार नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं कर सकते कि नंबर सिस्टम का नहीं है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन होगा, नंबर्स का ही यूज किया जा रहा होगा। तो समस्या ये होता है कि आप जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, जैसे कि 2-4 पुस्तक आपको देखे होंगे, उस पुस्तक के पहले चैप्टर में रहता है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में BODMAS यूज हो जा रहा है, सम अप टू nth टर्म, n पदों का योग वाला जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका यूज हो जाता है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे अलग अलग जो चैप्टर हैं अपने आप में एक, उसको उसमें का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, और वहां पे हम फंस जाते हैं। फंस कैसे जाते हैं कि हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं पता है कुछ, समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पता है कुछ, और क्वेश्चन बनाने बैठ गए, पता चला कि वही क्वेश्चन सामने आ गया। इकाई पद में क्या आएगा ये पूछा जा सकता है, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा जा सकता है। अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति को सबसे इजी समझ के मत बैठ लेना, कमजोर समझ के ना बैठ लेना। इजी तो है, कमजोर ना समझ लेना। तो इसमें कैसा सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे हम इसका स्टार्ट करें, कैसे हम इसको प्रोसीड करें, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, वो देखते हैं। कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो बेसिक से ही शुरू कीजिए, शुरू से ही शुरू करना चाहिए, तो शुरू से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नंबर से शुरू कर लीजिए। व्हाट इज नंबर। अब अभी हाल तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बाद फिर एक एक टॉपिक पे हम वीडियो लाते जाएंगे। व्हाट इज नंबर से शुरू करना है अपन को, और उसके बाद फिर टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स में ढेर सारे टाइप्स होंगे, तो उसमें आएगा इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स आता है ना, इंटीजर्स जब आएगा, इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो यहीं पे आपका जो माइनस माइनस प्लस का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि एडिशन में माइनस 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 ही होता है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है। अगर ये आपको अच्छे से नहीं आया, इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
बहुत सारे जगहों पे आप गलत करके आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, भरपूर टाइम दीजिए इसमें। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स बोल सकते हो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये पढ़ लीजिए। लेकिन एक समस्या है, जब आप फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा समस्या आता है कि इसमें एलसीएम एचसीएफ आता है। सो बिफोर दिस, फ्रैक्शन से पहले आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है। तो नंबर्स के साथ खेलना जब शुरू करेंगे, सो फ्रैक्शन बाद में आएगा, पहले आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद आप फ्रैक्शन और डेसिमल्स पढ़ लीजिए, तो आपको फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप एलसीएम एचसीएफ अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, या डेसिमल फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को डेसिमल में, ये दोनों आपको सीखना होता है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में, पीएससी में, बैंक में, रेलवे में, सब में। नेक्स्ट जो है, इसके बाद क्या पढ़े, नंबर सिस्टम पढ़ लिए, फ्रैक्शन पढ़ लिए, एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए। अब आप चालू कर दीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट। अब चूंकि आप स्क्वायर और क्यूब पढ़ लिए हैं, तो ये दोनों टॉपिक जो है एक्चुअली सब टॉपिक हैं किसके, घातांकी नियम के, एक्सपोनेंट के, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स पढ़ लीजिए। घात अलग से एक चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर मिल जाएगा आपको बुक में, इसका अलग चैप्टर मिल जाएगा, इसका अलग चैप्टर मिल जाएगा, फ्रैक्शन का अलग चैप्टर मिल जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का अलग चैप्टर मिल जाएगा। ये एक एक टॉपिक जो है एक एक चैप्टर बन के बैठा है। और गजब की बात यह है कि नंबर सिस्टम का जब क्वेश्चन आता है तो ये सारे के सारे दे दिए जाते हैं, इसके अलावा भी और कुछ कुछ होते हैं। इसके बाद बॉड मास अच्छे से पढ़ लीजिए। बॉड मास से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉड मास से डायरेक्ट क्वेश्चन हो ना हो, इनडायरेक्टली यूज बहुत होता है, तो बॉड मास भी समझ में आ गया। अब बॉड मास कर लिए, एक्सपोनेंट कर लिए, स्क्वायर स्क्वायर रूट कर लिए, क्यूब क्यूब रूट कर लिए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इंटीजर्स हो गया। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम में। तो ये नंबर सिस्टम जो पढ़ना था आपको, पहला टॉपिक, किसी भी बुक में या किसी भी एग्जाम में नंबर सिस्टम जरूर इंक्लूड होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, पीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, कुछ भी हो, व्यापम हो। तो ये आपको जरूर और जरूर पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद आप फिर आगे चलिए। टंकी वाला क्वेश्चन हो गया, कार्य और समय वाला क्वेश्चन हो गया, चाल दूरी समय वाला क्वेश्चन हो गया, फिर परसेंटेज आ जाता है ना। जो फ्रैक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी आप चलते हैं अलजेब्रा में चलते हैं। जहां तक अगर बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में, तो फिर आ जाता है प्रतिशत, बोले तो परसेंटेज। आप परसेंट पढ़ लीजिए। इसके बाद परसेंट पढ़ने के बाद आप चलिए इंटरेस्ट पे, है ना। इंटरेस्ट पे चलिए। इंटरेस्ट पे जब जाएंगे तो दो पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ लो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो। सो प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंट यूज होगा। सो ये सीक्वेंस होना चाहिए ताकि आपको एक चीज समझने के बाद अगले चैप्टर में जब जाए तो पिछला जो पढ़े हो वो आपके लिए बैकबोन बने, सपोर्ट बने और न्यू बन जाए। तो इस सीक्वेंस में पढ़ते जाइए, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम होने वाला होगा फ्यूचर में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होते जा रहा है। अगर आप मैथ्स में ठीक ठाक हैं, 10वीं तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से ईमानदारी से पढ़े, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप 10वीं तक टाइम वेस्ट कर चुके हैं मैथ्स के मामले में, 12वीं तक टाइम वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी आपने ध्यान नहीं दिया, कॉलेज के बाद अगर आंख खुल रहा है कि हाँ हमको मैथ्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो बिल्कुल या आपको लगता है कि मैथ सीख जाना चाहिए, तो इस सीक्वेंस में सीखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फ्रैक्शंस पढ़ लिए रहेंगे तो आपको बॉड मास में दिक्कत नहीं होगा। रूट्स, क्यूब रूट्स वगैरह, स्क्वायर रूट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो भी आपको बॉड मास का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिए तो जितने भी आइडेंटिटीज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सब करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब फ्रैक्शंस और ये सब चीज पढ़ने के बाद जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे आराम से बनेगा। इंटरेस्ट पढ़ेंगे, परसेंटेज पता होगा तो इंटरेस्ट भी जल्दी बन जाएगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट।
प्रॉफिट एंड लॉस भी परसेंटेज के बेसिस पे पूछा जाता है। उसके बाद फिर चाहो तो आप इसको पढ़ने से पहले चाहो तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ सकते हैं, या फिर इसके बाद भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ सकते हैं। अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है दुनिया भर के क्वेश्चन से उम्र वाले जितने भी हैं वो सब कर सकते हैं। तो अभी हाल मैं ये वीडियो यहीं पे रोकता हूं और वादा करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स अगले कुछ दिनों में हम अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आप नए चैनल पे, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि चैनल नया है, तो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया तो लाइक करें, अदरवाइज शेयर जरूर करें, हो सकता है दूसरों को पसंद आए। और ये सारे के सारे टॉपिक एक एक करके 1 बाय 1, हो सकता है कि इसमें से 3 टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं कुछ दूसरे टॉपिक्स जैसे कि जीके जीएस का या रीजनिंग का या इंग्लिश वगैरह में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी बीच बीच में अपलोड करूं, लेकिन ये सारे टॉपिक आपको लगातार मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2-4 मिनट 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस के रूप में। तो ये सीक्वेंस आप अपनाइए, आपको मैथ्स इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। और ये स्ट्रेटेजी आप सभी एग्जाम में और ये सारे टॉपिक सभी एग्जाम में यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।